ब्रेक के बाद 10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। इंडेक्स ट्रेस होकर 19439 और नीचे आया है और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 44750 पे और बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। इस वक्त हम एक खास चर्चा में हैं। इस वक्त खास चर्चा लंबे प्रोस्पेक्टिव से निवेश के लिहाज से श्री एन जय कुमार साहब के साथ। सर, मैं अभी आपसे दो मिड कैप की थीम्स के बारे में बात कर चुका हूँ और एक ऐसी मिड कैप की थीम जिसने पैसा बना के दिया है और अभी भी बन रहा है और इस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में, एंड दैट्स हॉस्पिटल सेगमेंट। सर, पोस्ट कोविड थोड़े से आई थिंक चैलेंजेस थे, लेकिन अब मेडिकल टूरिज्म एक बार फिर से खुलने के बाद और जो नॉन कोविड रेवेन्यू है फिर रिस्टोर होने के बाद अपोलो, मैक्स, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस को देखिए, मैक्स को देखिए, सब ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे। यहाँ कमिटेड रहना चाहिए, ये स्पेस पैसा बना के देगा अभी भी, आपका व्यू सर? स्पेसिफिकली ये स्पेस मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट अगर आप ये देखोगे कि नॉर्मली द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दैट वी हैव सीन हैव शार्पली मतलब काफ़ी में बढ़ावा आया है जो फैसिलिटीज़ इंडिया में सेटअप हो रही हैं, एंड सारे ग्लोबल प्लेयर्स इधर हैं, सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स दिस पर्टिकुलर स्पेस में फोकस करते ही हैं, तो उस फोकस के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, एंड आई थिंक ये स्पेस विल कंटिन्यू टू बी बाय ऑन डिप्स। हालांकि अभी के लेवल्स थोड़े इन्फ्लेटेड हो सकते हैं, बट हर एक करेक्शन में ये लेवल में पैसा आएगा, एंड दिस इज़ अ राउंड द ईयर स्पेस। ड्यूरिंग कोविड इसमें थोड़ा ज़्यादा उछाल आ सकता है ड्यूरिंग पीरियड्स लाइक दैट, बट अदरवाइज मेरा अनुमान ये है कि जब भी कोई करेक्शन आएगा ये डिफेंसिव स्पेस में पैसा ज़रूर आएगा। ओके, पैसा जरूर आएगा, चेस करना चाहिए, डिप्स अगर मिले तो सर का मानना है कि आप इसको बाय जरूर करिए। एक स्पेस और, सिंस अभी कोविड का जिक्र हुआ सर, तो उस इंडस्ट्री का जिक्र बहुत करना जरूरी है जिसने ड्यूरिंग द कोविड एंड पोस्ट कोविड सबसे बड़ा मजा लिया, और वो था केमिकल्स। सबसे ह्यूज कैपेसिटी एडिशंस हुए, कंपनियों ने मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें कहीं ना कहीं गेन किए, रेवेन्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब सडनली आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट चाइना फैक्टर, चाइना की सप्लाई, चाइना की खुद की डिमांड कम होना, आपकी खुद की कैपेसिटी का काफ़ी सब्सटेंशियली हाई होना, अब थोड़ा सा केमिकल स्पेस में हम पेन देख रहे हैं। अगर आप ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड इन्वेस्टेड थे, पैसा बना, क्या करना चाहिए इस पर केमिकल स्टॉक्स में? आपकी अप्रोच क्या होगी सर? जो आपने ये सेक्टर का जिक्र किया उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है चाइना के ना पॉलिसीज़ हम एस्टिमेट कर पाते हैं, ना कोई प्रेडिक्टेबिलिटी है। ये आप और हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। चाहे यूएस को आप ले लो, चाइना के पॉलिटिकल ओवरटोन्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या फॉलोआउट्स आती हैं, वो अपने खुद के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे बदलाव लाना चाह रहे हैं। केमिकल्स इज जस्ट वन स्मॉल सेक्टर जहाँ पर तीन चीज़ों का मैं उसमें स्पेसिफिक फैक्टर्स मेंशन करूँगा। एक तो इंडियन कंपनीज़ में दीज आर लो फ्लोट कंपनीज़, तो जो इम्पैक्ट आता है ऊपर जाने के टाइम और नीचे करेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मच मोर देन इन नॉर्मल स्पेसेस। नंबर टू, ये अगर चाइना +1 के पॉलिसीज़ पे निर्भर है तो एक और बड़ा अनसर्टनिटी आ जाता है। एंड थर्ड, चाइना इटसेल्फ व्हाट दे वांट टू डू इज़ नॉट वेरी क्लियर। आप दूसरा एक स्पेस देखोगे, चाइना लिंक विच इज़ मेटल्स, जो इतना बड़ा इम्पैक्ट चाइना का आता है, तो मार्केट्स डोंट गिव यू वेरी हाई पीज। तो गुड टाइम्स में तो जो आपको गेन्स 3 साल में या 4 साल में आने चाहिए वो 6 महीने में आ जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे 6 महीने में गेन्स आते हैं, अगले 1.5-2 साल आप करेक्शन देखते हो, बट पॉइंट टू पॉइंट देखोगे फिर भी गेन्स आ रही हैं। सो इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आप केमिकल्स या मेटल्स देखते हो विच आर सो चाइना डिपेंडेंट, पीपल विल टेल यू कि व्हेन द मूड इज द मोस्ट पेसिमिस्टिक यू बाय, एंड जब मूड बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप बेचो। मतलब बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है ये, मतलब ये नॉर्मल सोच के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि कंसेंसस जैसे बिल्डअप होता है, ये स्टॉक्स में डिमांड आता है तो द राइज इज वर्टिकल, लाइक व्हेन एवरीबडी टर्न्स बुलिश यू हैव टू सेल ऑफ बिकॉज दे आर सो डिपेंडेंट ऑन पॉलिसीज। तो मेटल्स और केमिकल्स में मैं यही बोलूँगा। हालांकि अभी अगर डॉलर इंडेक्स देखोगे विच इज़ अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन metals have turned bullish, and there is one other factor मैं बोलना चाहता था कि normally high interest rates के बाद जब interest rates peak out, then the world moves towards real assets, whether it's real estate, capex, capital goods, etc. That
gives its own demand for metals. तो डॉलर इंडेक्स घटना, इंडेक्स इन्फ्लेशन का पीक आउट होना एंड कैपेक्स साइकिल का टर्न होना, ये मेटल्स के लिए बहुत बुलिश है, विच इज आउटसाइड ऑफ चाइना एज अ फैक्टर. बट केमिकल्स इज ऑलमोस्ट एंटायरली लिंक्ड टू दैट, डिस्पाइट वॉट एवर एल्स वी माइट से. ऑलराइट जेक्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.